हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है और अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसका रिवीजन आपने कर लिया होगा। और स्पीकिंग की सीरीज़ में, इंग्लिश स्पीकिंग में आपने जो भी क्लासेस अभी तक पढ़ी हैं उनको प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट। आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस यू कैन स्पीक वेरी वेल, अदरवाइज यू कांट। ओके, तो बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है, अदरवाइज लर्निंग अलग थिंग है। लर्न आप कर सकते हैं, चीज़ों को रट सकते हैं, लेकिन उसको कहिए कि आप स्पीकिंग में यूज कर लें। ठीक है, स्पीक कर लें, सिर्फ लर्न करने से तो नहीं होता है। लर्निंग, बहुत से लोगों को लर्न होती है चीज़ें, इंग्लिश आती है, अच्छे से आती है, ग्रामर उनको बहुत अच्छे से आती है, लेकिन स्पीकिंग नहीं आती। तो स्पीकिंग खेल है प्रैक्टिस का। उन्होंने लर्निंग पे फोकस किया है, याद किया है, हर चीज़ उनको आती है, पता है, लेकिन स्पीकिंग नहीं आती क्योंकि उन्होंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, उसको हैबिचुअल नहीं बनाया। तो आपको क्या बनना है? हैबिचुअल। सो फॉर दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ओके, नाउ आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि हंसते होंगे आप लोग। ठीक है, हंसना, मुस्कुराना। ठीक है, कहते हैं किसी से मिलिए तो मुस्कुरा के मिलिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो बोलने चालने में आप स्माइल के साथ बात करें, तो बात करने में, ठीक है, अगर आप स्माइल का यूज करते हैं, थोड़ा सा हंसी कई बात करते हैं, तो थोड़ा सा माहौल अच्छा रहता है। ठीक है, सीरियस बन के बिल्कुल बने रहें, सीरियस बैठे रहें, किसी से बोले बिल्कुल सीरियसली, तो कोई आपको उतनी वैल्यू नहीं देता, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए मुस्कुराना, हंसना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कुछ ऐसी ही थिंग्स, यानी टाइप्स ऑफ लाफिंग, यानी हंसने के तरीके, हंसने वाले वर्ड्स। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीन्स होता है, हिंदी में आप बहुत तरीके से हंसते हैं। ठीक है, मान लो मीनिंग होते हैं ठहाका लगाना, ठीक है, दबी हंसी हंसना, ठीक है, मुंह में ही करके हंसना, ठीक है, बहुत खुश हो जाना, तब ऐसे करके जो हंसी होती है या हंसना होता है, ठीक है, उसको कैसे आप क्लासिफाई करेंगे, उसको कैसे बोलेंगे इन इंग्लिश। ठीक है, तो उन्हीं वर्ड्स को आज बताना है। तो लिखते हैं ऊपर, क्या? टाइप्स ऑफ लाफिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाफिंग। तो लाफिंग में सबसे पहली ही चीज मैं शुरू करना चाहूंगा, कहां से? स्माइल। ठीक है, अब तो इमोजी का जमाना आ गया है, तो अब तो डायरेक्ट कहते नहीं है, इस बस इमोजी भेज दिए जाते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, चैटिंग में, इंस्टाग्राम और फेसबुक कहीं पर भी हो, इमोजी भेज देते हैं। ठीक है, सबसे जो अच्छा इमोजी है, मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो है स्माइल। स्माइल मतलब मुस्कुराना, मुस्कुराना। ठीक है, पिक क्लिक रहा था, क्या कहते हैं? स्माइल प्लीज। ठीक है, तो स्माइल मतलब मुस्कुराना। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, कहते हैं ना, यूपी की एक कहावत है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। ठीक है, ग्रिन। ग्रिन का मतलब होता है मुस्कान। ठीक है, मुस्कान, मुस्कुराहट। ठीक है, मुस्कान, या इसी को हम कह सकते हैं क्या? बनावटी हंसी। ठीक है, ऐसी मुस्कान जो बनावटी हो, मतलब दिखानी पड़े, अंदर से खुश नहीं है, मुस्कुरा नहीं रहे, बट उसको हम शो कर रहे हैं, शो ऑफ करना। ठीक है, तो वो क्या है? ग्रिन होता है। ओके, नेक्स्ट है, ये तो आपको स्माइल पता होगा। लाफ। लाफ तो आपको पता ही है, क्या होता है? हंसना। लाफ मीन्स क्या है? हंसना। ठीक है, लाफ क्या है? हंसना। नेक्स्ट।
लाफ इन वन स्लीव्स, ये होता है इडियम, मुहावरा है ये कि लाफ इन वन स्लीव्स। स्लीव्स वैसे क्या होती हैं, आस्तीनें, ठीक है। तो इसका मीन्स जो होता है वो किसी के आस्तीन में हंसना नहीं, यानी इसका मीन्स क्या होगा, मन ही मन में हंसना। ठीक है, ये सामने वाले को पता ना चले, मन ही मन में लोग हंस लेते हैं किसी बात पे। अब पता चला भाई कि जो लोग हैं जहां पर आप हंस नहीं सकते, कुछ ऐसी कंडीशन है, जैसे मान लिया कोई शोक की बात है, ठीक है, कोई ऐसा शोक है कि जहां सब लोग शोकाकुल हैं, ठीक है, सौरव फील कर रहे हैं, और वहां पे आपको किसी बात पे, किसी मान लो कोई कॉल कर दी या किसी मैसेज को देख के आपको हंसी आ रही, तो क्या वहां आप खुल के हंस पाएंगे? नहीं हंस सकते ना। तो वहां पे आप क्या करेंगे, मन ही मन में हंसेंगे। क्या है, मन में हंसना या मन ही मन में हंसना। अगला नेक्स्ट है चकल। क्या है, चकल, और इसका मीन्स क्या होता है, ये भी इसी तरीके से, इसी से, जैसे मन में हंस लिया, तो ये क्या है, मुंह दबाकर हंसना, मुंह दबाकर हंसना। क्या है, मुंह दबाकर हंसना, भाई मुंह दबा लिया और हंसते जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, तो ये होता है मुंह दबाकर हंसना। अगला है, नेक्स्ट देखिए, गीगल। क्या है, गीगल, और गीगल का मतलब क्या होता है पता है, गेस करो, हंसने में ही है सारी चीजें, हंसने के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है खिसियाना, कोई खिसिया जाए, किसी की बात चल रही हो, कोई चीज ऐसी पकड़ ली जाए, कह दिया जाए तो खिसिया जाना, या दांत निकालना। भाई खिसियाने का मतलब होता है दांत निकालना, देहाती लैंग्वेज में इसको कहते हैं दांत निपोरना, ठीक है, ज्यादा दांत ना निपोरो, ठीक है, तो ऐसे कर दांत निकालना, ठीक है। गीगल मतलब खिसियाना, खीखी करना, या दांत निकालना, या खीखी करना भी इसको कह सकते हैं, खीखी ऐसे करके, ठीक है। अगला है स्क्रीम। क्या है, स्क्रीम, इसका मतलब होता है बहुत खुश है, ठहाका मारकर हंसना, ठहाका मार के हंसना, ठहाका मारकर हंसना। क्या है, ठहाका मारकर हंसना, ओके। अगला देखिए, सिंपल। सिंपल ये है झूठी या बनावटी हंसी। क्या है, झूठी या बनावटी हंसी। अब वही चीज है ना कि मतलब खुश नहीं है लेकिन शो करना पड़ रहा है, ये भी क्या है, शो ऑफ करने के लिए, झूठी या बनावटी हंसी, ठीक है। अगला देखिए, एक और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बीम। वैसे तो बीम का मतलब होता है एक रे, ठीक है, सन की बीम पड़ती है, और इसका जब हम हंसने में यूज करते हैं तो ये क्या होता है, खुशी से उछलना, मतलब खुशी में ही लेंगे, खुशी से उछलना, ये होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं, ठीक है। इरेज कर दें। अगला है कैकल। कैकल क्या होता है, गेस करें। ये होता है खिलखिलाकर हंसना, देखा होगा ये बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, खिलखिलाते हैं, होता है खिलखिलाकर हंसना। तो बच्चों की आवाज सुनी होगी, कैकल कहते हैं उनकी आवाज को, उनकी हंसी को हम क्या बोलते हैं, कैकल। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कैकल कर रहे हैं, यानी खिलखिलाकर हंस रहे हैं।
अगला है टॉटल। ठीक है, ये क्या है? टॉटल। इसका मीन्स होता है खुशी से हंसना। जब आप खुश हैं तो खुशी से हंस रहे हैं। अभी आपने ये तो देख ही लिया कि हंसना जरूरी नहीं है कि आप खुश हो तभी हंस रहे हैं। बनावटी हंसी भी है, दबा के हंसी भी है, ठीक है, मन ही मन में भी हंसना है, मुस्कुराना है, तो अलग अलग टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अगला है स्मिर्क। स्मिर्क मीन्स होता है, क्या होता है? गेस करिए कि क्या हो सकता है। तो ये ऐसी हंसी होती है, मोस्टली यू कैन यूज इट ऑन गर्ल्स। गर्ल्स में ये ज्यादा होता है। ये होती है, क्या हो सकती है? तो गर्ल्स ये ज्यादा करती है, मतलब नखरे की मुस्कुराहट, इसको कहते हैं नखरे की मुस्कुराहट। तो नखरे सबसे ज्यादा कौन करता है? ये गर्ल्स। बॉयज को टाइम कहाँ है नखरे करने का, और करेंगे भी किसके आगे? नखरे उठाएगा कौन? है कोई? बॉयज के लिए कोई नहीं है कि कोई नखरे उठाने वाला हो। ठीक है, तो बॉयज को खुद ही सब कुछ करना होता है, उनके नखरे कोई नहीं उठाता। बस वही रहता है कि हाँ, जब तक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपकी डिमांड्स पूरी करते हैं, उसके बाद में आपके लिए, यानी बॉयज के लिए करने वाला कोई नहीं है। यानी उनको अपनी चीजें, अपनी मेहनत, अपना स्ट्रगल खुद ही करना है, खुद ही बनना है, उनके लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो बॉयज के नखरे होते ही नहीं हैं, कौन उठाएगा? ठीक है, 2-4% को छोड़ के बाकी सब सेम ही रहती है कंडीशन। लेकिन गर्ल्स में क्या होता है, उनके नखरे उठाने के लिए बहुत हैं, बॉयज ही हैं। भाई तुम ही उठाते हो, तुम्हारे तो उठाने वाला कोई है ही नहीं, तो तुम दूसरे तो उठा ही लोगे। ठीक है, तो ये होता है नखरे की मुस्कुराहट। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी हैप्पीनेस खुशी होती है। हैप्पी मतलब खुश होता है, और हैप्पीनेस मतलब खुशी होती है। ठीक है, हैप्पी मतलब खुश, कहते हैं ना बी हैप्पी, खुश रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ओके, सो बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी, चिंता मत करो, खुश रहो। क्लियर? तो आई होप कि टाइप्स ऑफ लाफिंग आपको समझ में आए होंगे। अब इसके साथ में मैं आपको एक कंडीशन भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब क्या करना है, कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन है कि हम कहते हैं हिंदी में कि एक समय था जब, क्या बोलते हैं, जैसे एक समय था जब, ऐसे करके, एक समय था जब। तो इसको हम कैसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे देयर वॉज अ टाइम व्हेन, जब। ठीक है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन, एक समय था जब। एक समय था जब हम स्कूल जाया करते थे, या एक समय था जब हम पूरे दिन घूमा करते थे, एक समय था जब हम दोस्तों के साथ मटर गश्ती किया करते थे, एक समय था जब हम, ठीक, सपनों में खोए रहते थे। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। एक समय था जब हम सुबह जल्दी उठा करते थे। तो ऐसे करके सेंटेंसेस होते हैं। ये क्या है, एज अ कंडीशन हम यूज करते हैं कि एक समय था जब। देखिए एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसी में से लिख लेते हैं कि एक समय था जब हम दोस्तों के साथ मटर गश्ती किया करते। और ये सबके साथ होता है, ये सभी करते थे। कंडीशन सबकी अब चेंज हो गई है। जितना स्टूडेंट्स लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट्स और कॉलेज लाइफ जो होती है, उसमें सब अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हैं, सब फ्री माइंड होके मस्ती करते हैं।
उसके बाद भी लोग करते हैं, लेकिन जहां जॉब लगी या लोग कंपटीशन के फील्ड में आए, इतनी ज्यादा हौच पौच हो जाती है, इतनी ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है कि लोगों को अपने ही लाइफ से छुटकारा नहीं मिलता। दोस्तों से मिलने को तो जमाने हो जाते हैं, मिलना तो छोड़िए, कॉल तक नहीं होती। वही दोस्त जिनसे हम रोज बातें किया करते थे, साथ बैठते थे, घंटों बातें होती थी, आज महीनों हो जाते हैं और उनको एक कॉल तक नहीं होती। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। अब चीज वही है कि बिना काम के फोन भी नहीं हो पाता कि यार फोन कर लें, इतना बिजी शेड्यूल अपना अपना हो जाता है कि बस उसी टाइम सर्किल में लाइफ घूमती रहती है। ठीक है, कभी काम हुआ तो फोन हुआ, अदरवाइज काम ना पड़े तो वैसे ही कभी याद आई तो आई। ठीक है, कहीं कोई फंक्शन वगैरह ऐसे मुलाकात हो पाती है। और वही दोस्त है जिनसे पर डे घंटों बैठ के बातें होती थी, ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो एक समय था जब हम दोस्तों के साथ मटर गश्ती किया करते थे। अब हम ही करते हो, तुम भी कर सकते हो कुछ ना कुछ। मान लिया एक समय था जब वे सुबह जल्दी उठा करते थे। ये जाड़ों में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, कि जाड़ों में भैया जल्दी उठना बड़ा मुश्किल का काम होता है। गर्मियों में तो ठीक है, उठ जाते हैं, लेकिन जाड़ों में बहुत दिक्कत होती है कि सुबह सुबह ठंड बहुत लगती है। लेकिन हाँ, जिसको भाई उठना है, जिसकी रूटीन बनी हुई है, जिसका रूटीन है कि भाई मुझे सुबह उठना है, रनिंग करनी है या अदर वर्क्स करने हैं, उठना है, कहीं जाना है, दूर जाना है, तो वो लोग उठते हैं, करते हैं। बाकी जिनको नहीं करना है तो वो आराम से पड़े रहते हैं, आलस। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, यही देयर वाज अ टाइम, प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और जहां पर भी ऐसी हैबिट की बात होती है तो मैंने यूज टू का यूज पढ़ाया था मॉडल वर्ब में, तो ये हो जाएगा यूज्ड टू। और मॉडल के बाद में क्या होता है, V1 आता है। यूज टू क्या है, मॉडल है, इसके साथ में V1 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अदर वर्ड्स है तो लास्ट में आएंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या हो जाएगा कि एक समय था जब देयर वॉज अ टाइम व्हेन, अब हम है तो वी, सब्जेक्ट क्या है, वी, यूज टू, और मटर गश्ती करने की लॉइटर होती है, या इसी को आप एंजॉय भी कर सकते हैं, मस्ती एंजॉय भी होती है, एंजॉय। ठीक है, किसके साथ, दोस्तों के साथ, विद फ्रेंड्स। ओके, यहां देखें एक समय था जब वे सुबह जल्दी उठा करते थे, तो यहां पर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयर वॉज अ टाइम व्हेन, सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे, यूज टू गेट अप अर्ली, सुबह की बात है तो इन दी मॉर्निंग। इस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्लियर? आई होप कि ये समझ में कंडीशन आपको आई होगी। ओके, तो ये आपकी रही क्लास जिसमें मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ वॉचिंग एंड द कंडीशन देयर वाज अ टाइम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, सो प्लीज शेयर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करिए, फीडबैक जरूर दीजिए अगर आप। एंड इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू मी, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ओके, और अगर अच्छी लग रही है क्लासेस तो सपोर्ट जरूर करिए, जिससे मैं और बेहतर तरीके से आपको और अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। और ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग की प्लेलिस्ट आपको कॉर्नर में दिख जाएगी, वहां से आप अदर क्लासेस भी देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।